जननी AI की कहानी। कितने रोजेस फेंक दिए, ये ऋतिक उठ ही नहीं रहा है। मुझे ना इसे जोर का झटका देना पड़ेगा। ये लड़का ना कुंभकर्ण की नींद सोता है। इतने रोजेस मेरे वेस्ट हो गए फिर भी नहीं उठ रहा है। कौन है? इतने सारे रोजेस। तुम तो कह रही थी तुम जाने वाली हो, कहीं नहीं, अब तक यहीं हो। मैं तो चली गई। तुम मुझे अपने ख्यालों में देख रहे हो। ये तुम हो तारा? हाँ, मैं ही हूँ। मैं जाने वाली थी, तुम्हें याद था, फिर भी तुम कुंभकर्ण वाली नींद सो रहे थे। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी फीलिंग्स होती ना तो तुम उदास होते। तुम्हारी आंखों में नींद नहीं बूंदे होती, तुम जगते रहते। पर ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा। क्यों दिखेगा ऐसा? और मैं क्यों जागूं तुम्हारे लिए रात भर? वैसे मैं सो नहीं रहा था, सोच रहा था, बट तुम्हारे बारे में नहीं, किसी और चीज के बारे में। नेक्स्ट टाइम मैं तुम पर एक भी फूल वेस्ट नहीं करूंगी मेरा। नेक्स्ट टाइम तो मतलब तुम नहीं जा रही हो? जाने वाले थे पर अब प्लान चेंज हो गया। पहले कोई वजह थी पर अब खैर छोड़ो। ऋतिक, मेरे बारे में कोई बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है, पर अभी नहीं, फिर कभी। तुम्हारी बीमारी के बारे में? बीमारी तुम्हें कैसे? मुझे पता है तारा। I mean, जब मुझे पता लगा तो मैं भी शॉक था। तुम नींद में चलती हो, तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है ना तारा? आई नो तारा, मैंने उस दिन टेरेस पे देखा था। मैं कुछ तुमसे बात करने आया था बट तुमने उस चीज का कुछ रिप्लाई नहीं किया और तुम वहां से चुपचाप चली भी गई। तन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि तुम सुन ही नहीं रही थी, तुम ट्रांस में थी, तुम नींद में थी तारा। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आई एम रियली सॉरी तारा। अरे कुछ तो बोलो, भूत बन के क्यों खड़ी हो? यही बीमारी ना, राइट? हाँ हाँ,
इट्स नॉट अ बिग डील तारा, ये सब कुछ ठीक हो सकता है और हर बीमारी का इलाज है, तो इसका भी आई एम श्योर होगा। बट प्लीज तारा एक बात का ध्यान रखना, तुम नींद में चलते चलते प्लीज रोड पर मत चली जाना, प्लीज तारा। आई विल मेक श्योर, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। गुड नाइट। तारा, तुम्हारा जाने का प्लान कैंसिल कैसे हुआ? तुम्ही ने कहा था मत जाओ। माँ, ये फैसला मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। तारा का इलाज माँ रोबोट कर लेगा, आपको क्यों ऐसा लगता है? लगता है मशीन तारा के इलाज पर ही काम कर रही है। तारा को जल्दी ठीक करने का उपाय ढूंढ लेगी। देखो तारा, तुम दोनों एक जैसे, एक ही छत के नीचे, एक ही घर में, समझ रही हो कितनी प्रॉब्लम्स होगी? ये रोबोट कभी भी पकड़ा जाएगा और ये लैब भी किसी की नजर में आ जाएगी। ईरा, चिंता मत करो। आज तक हमने मिलकर कितनी सारी समस्याओं का हल निकाला है, इसका भी सामना कर लेंगे। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मशीन 1 माइक्रोसेकेंड में 20 लाख प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। ओह गॉड, कितना एटीट्यूड है इसमें, कितना शो ऑफ, जैसे इसके सिवा कोई और है ही नहीं। दादी, माँ, आपको ऐसा नहीं लगता हम इसे मशीन रोबोट बुलाते रहते हैं? हमें इसे कोई नाम दे देना चाहिए। इसको नाम देने के लिए भी सोचना चाहिए, पर एक बात ये भी सोचनी है कि तुम दोनों को तुम्हारे अपने कमरे में कैसे पहुंचाया जाए। ये स्टोर रूम दम घुटता है यहाँ पे, और तुम तीनों यहीं पे रहती हो। माँ, हम रूम में कैसे जाएंगे? आपको पता है ना, शालू भाभी कभी अलाउ नहीं करेगी। माँ, शायद रोबोट हमारी कोई हेल्प कर दे वहां तक पहुंचने के लिए। क्या? ये वाला। ओके जननी। ओके। ये एसी को क्या हुआ? शर्मा जी, ये एसी को क्या हुआ? जाइए देखिए ना। अरे पॉली मोली की मम्मी, तुम्हें जाके देखो ना। शर्मा जी भी ना कुंभकर्ण की नींद सोते हैं, लगता है शॉर्ट सर्किट हुआ है। फैन भी तो नहीं है इस रूम में, टेबल फैन लाना पड़ेगा, वरना इस आग उबलती गर्मी में नींद कैसे आएगी? लेकिन टेबल फैन है कहाँ? हाँ, स्टोर रूम में होगा। मुझे ही जाकर लाना पड़ेगा। ये फैन कहाँ रखा है? ये दोनों कहाँ गए? ये रहा फैन।
इंसान डर गया। अरे क्या हुआ पॉली मॉली की मम्मी? क्या? वो देखा? कौन क्या देखा? वो क्या? अरे क्या बात कर रही पॉली मॉली की मम्मी? मॉली जा, तू जाके देख जा। मैं देखूं? हाँ ठीक है, देखती हूँ मैं। भूत बैठे, मैं आ रही हूँ। और ये वापस नहीं आई तो? माँ भी क्या कह रही है? वो क्या है ना, स्टोर रूम में भूत है। मतलब कुछ दिन पहले ही ईरा ने मुझे कहा था, इसीलिए तो वो दोनों रात को वहां नहीं सोती। और वो भूत इतना भयानक है कि जिंदा इंसान को कच्चा चबा के खा सकता है, और तो और भारी से भारी सामान उठा के घुमा सकता है। हाँ, मैंने देखा था। वो भूत ना अपने मुंडे को मारा था ऐसे। इसीलिए तो ईरा तारा रात को स्टोर रूम में नहीं सोती, या तो आंगन में सोती है या तो छत पे जाके सोती है। अगर वो स्टोर रूम पे सोई और वो भूत ने कुछ भारी सामान उन पे फेंक मारा तो ईरा तारा स्टोर रूम में रहने गई, तभी वो जागृत हो गया होगा। अब तो भूत है ना, वो स्टोर रूम से निकल सकता है, कहीं भी जा सकता है, यहाँ वहाँ, शालू के कमरे में। मम्मी टेंशन नॉट, मैं दद्दी, मैं हूं ना। अगर उस भूत ने कुछ भी किया तो उसको मुंह तोड़ दूंगी। चुप, जब देखो मुंह तोड़ दोगी। तो माँ हम क्या करेंगे? एक काम कर सकते हैं, स्टोर रूम को बंद करके ताला लगा दो। हाँ, मैं अभी जाके स्टोर रूम को लॉक कर देता हूँ। बाद में पंडित जी को बुला के मंत्रों वाला ताला लगवा दूंगा, ताकि वो भूत बाहर ही ना आ पाए। पर स्टोर रूम बंद किया तो ईरा तारा कहाँ रहेगी? सोच लो, तब तक इन दोनों को वही रहने देते हैं। नहीं, स्टोर रूम बंद रहेगा। हाँ, उसको लॉक रहने दो। हाँ। पर ये दोनों कहाँ रहेगी? मॉली मॉली की मम्मी, इन दोनों को फिर से इनके रूम में भेज दो ना। वैसे भी वो रूम तो भाभी का ही है ना? मैं भी वही सोच रही थी। ईरा तारा, चलो अपने कमरे में शिफ्ट हो जाओ, निकलो। चल बे। मॉली चल, उस स्टोर रूम लॉक कर देते हैं। हाँ। तुम इधर ही रहो। हाँ, मैं हूं ना, जाओ लॉक करके आओ। अरे शालू, ना बेटा ना, डरो नहीं, हम लोग यहीं पे हैं। हाँ, हम लोग यहीं पे हैं। मेरा बेड, मेरा रूम। ईरा, हमारी दोनों परेशानियों का हल निकल गया। तुम्हें तुम्हारा कमरा वापस मिल गया और हमारे सीक्रेट लैब को ताला लग गया। अब भूत के डर की वजह से वहां कोई नहीं जाएगा। लेकिन माँ, ये सब भूत गलत है। ये वहम है, और मैं ऐसे वहम फैलाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। इतना बड़ा झूठ माँ। अच्छे कामों के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता, ऐसा तारा ने मशीन को सिखाया। सही तो सिखाया है ईरा। उन लोगों ने, खासकर शालू ने तुम्हें कितना परेशान किया है, भूल गई क्या? अब उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। आज रात को देख लेना। आज रात को जो ये सब कुछ हुआ है ना, इसके पीछे कुछ तो बड़ा अजीब है। नहीं, मुझे और मत डराओ। अब भूत की बात मत करना। मैं हीरा और तारा के बारे में बात कर रही हूँ। उन लोगों ने जो ये सब कुछ किया है ना,
कुछ अजीब नहीं है? क्योंकि ये सब कुछ करके उन्हें अपना कमरा जो मिल गया, तो क्या हमारे पीठ पीछे उन लोगों का कोई तो प्लान चल रहा है। आइए। आर यू श्योर सर ने मुझे बुलाया? यस, प्लीज जल्दी चलिए। पर सर की कैबिन तो इधर है, आप तो मुझे रेस्ट्रिक्टेड लैब की तरफ लेकर जा रही है। उन्होंने आपको यहीं बुलाया है, प्लीज कम फास्ट। ओके। आओ मिस्टर शर्मा। वेलकम। आपने मुझे बुलाया सर? यस, बुलाया। तुम हमेशा मुझसे कहती थी ना कि तुम हमारे इस एआई प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहती हो, लेकिन मैं मना कर देता था। लेकिन तुमने अपनी जिद कभी नहीं छोड़ी, तो मैंने आज तुम्हें यह बताने के लिए बुलाया है कि अब तुम इस एआई प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकती हो। बल्कि सिर्फ हिस्सा नहीं बनोगे, बल्कि हमारे इस प्रोजेक्ट को तुम ही हेड करोगे। यस, ये देख रही हो, ये हमारे रोबोट का सर, ये धड़ और उसके नीचे का हिस्सा। इन तीनों हिस्सों को जोड़कर अब तुम्हें एक नया रोबोट बनाना है, और सिर्फ एक चलता फिरता रोबोट नहीं, एक सोचने समझने वाला रोबोट, एक एआई रोबोट। तुम्हारे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। तुम तो पहले ही एक रोबोट बना चुकी हो। सर मैं अरे नहीं नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मिसेस शर्मा। मैं तुम्हारे रोबोट के पीछे नहीं पड़ूंगा। बस तुम इन हिस्सों को जोड़कर मेरे लिए एक नया रोबोट बना देना। वक्त बर्बाद मत करो। लगता है तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र नहीं। फिक्र है सर, तभी तो चट्टान की तरह उसके सामने खड़ी हूं। उसे कोई छू भी नहीं सकता। जननी एआई की कहानी। सर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैंने ऐसा कुछ। एक्सक्यूज मी, गलतफहमी है? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है मिसेस शर्मा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है। मेरी आंखों में धूल झोंकने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए ये नया रोबोट बना दो, वरना तुम्हारे लिए अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं, ये वाला मोटिवेशन काफी नहीं है। कुछ और डरावना होना चाहिए। मेरे पास एक और मोटिवेशन है।
एक काम करो, तुम मेरे लिए ये रोबोट बना दो, वरना तुम्हारी बेटी तारा के लिए अंजाम बहुत बुरा होगा। यस, ये वाला मोटिवेशन अच्छा है ना? पहले सोचना चाहिए था मुझे। दिस इज अ गुड मोटिवेशन। तुमने पहला रोबोट भी अपनी बेटी तारा के लिए बनाया, अब ये नया वाला और बेहतर रोबोट भी तुम अपनी बेटी तारा के लिए बनाओगी। करेक्ट, क्योंकि तुम्हें अपनी तो उतनी ज्यादा फिक्र है नहीं, लेकिन अपनी बेटी पर तो तुम अब जान छिड़कती हो। ग्रेट, दिस इज द राइट मोटिवेशन। आई मस्ट हैव मेड यू वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी। वक्त बर्बाद मत करो, लगता है तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र नहीं। फिक्र है सर, तभी तो चट्टान की तरह उसके सामने खड़ी हूँ। उसे कोई छू भी नहीं सकता। जननी AI की कहानी। काम पर लग जाओ, मैं भी अपने काम पर लग जाता हूँ। यस, हेलो। हाँ, एक नया एडवांस AI रोबोट तैयार हो रहा है, मैं खुद ही तैयार कर रहा हूँ। और जैसे ही वो रोबोट तैयार होगा, क्लोज, हम दुनिया पर राज करेंगे। ऑलराइट। एक बहुत बड़ी बात है जो आज तक मैंने तुमसे छुपा के रखी है। मैंने तारा की बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए एक AI प्रोजेक्ट शुरू किया है ऑफिस में। पर कुछ वक्त पहले मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मेरे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनके इरादे ठीक नहीं हैं। मैं अब क्या करूं? वक्त बर्बाद मत करो, लगता है तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र नहीं। फिक्र है सर, तभी तो चट्टान की तरह उसके सामने खड़ी हूँ। उसे कोई छू भी नहीं सकता। मुझसे जबरदस्ती आप कुछ करवा भी नहीं सकते। वक्त बर्बाद मत करो, लगता है तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र नहीं। फिक्र है सर, तभी तो चट्टान की तरह उसके सामने खड़ी हूँ। उसे कोई छू भी नहीं सकता। मुझसे जबरदस्ती आप कुछ करवा भी नहीं सकते।